गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। वेद माता गायत्री। विभिन्न पापों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित विधानों का उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों में हुआ है। इस संदर्भ में जहाँ शारीरिक मानसिक तितिक्षा परक कष्ट सहने, व्यक्ति या समाज को पहुंचाई गई हानि की क्षतिपूर्ति करने, तीर्थ यात्रा आदि पुण्य परमार्थ करने का विधान है, वहाँ कषाय कल्मषों को धोने में सोम यज्ञ जैसे यज्ञ कृत्य करने का भी निर्देश है। इस संदर्भ में तैत्तिरीयाण्यक 2/7-8, वाजसं 20/4/16, तेआ 2/3/1, बोधायन धर्मसूत्र 3/7/1, याज 3/309, मनु 11/34, वशिष्ठ 26/16, सतपथ 2/5/2/20 देखने योग्य हैं। किसी महिला में व्यभिचार जन्य पाप बन पड़े तो उसके लिए वाज 1/8/3 के अनुसार यज्ञ कृत्य पर प्रायश्चित हो जाता है और उस बन पड़े पाप की समाप्ति हुई समझ ली जाती है। इसके लिए एक विशेष मंत्र से आहुति देनी पड़ती है। वह मंत्र इस प्रकार है: यद ग्रामे यदरण्ये यत् सभायां यदि निंदरयः यदेनश्चक्रमा वयमिदं तदव यजामहे स्वाहा। अर्थात जो पाप ग्राम में, वन में, समाज में, इंद्रियों से तथा दूसरे प्रकार से बन पड़े हैं, उन्हें इस आहुतियों के साथ नष्ट करते हैं। इस संदर्भ में ऐसे ही प्रायश्चित का संकेत मनुस्मृति 8/105 और याज्ञवल्क्य 2/83 में भी किया गया है। सत्र ज्ञान यज्ञों को सत्र कहते हैं। उनमें स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन एवं विचार विमर्श ही यजन माना जाता है। दिनचर्या उसी आधार पर बनती है। यह सामूहिक होते हैं और अधिक समय तक चलते हैं। भागवत सप्ताह, रामायण कथा, पुराण वाचन, उपनिषद चर्चा अथवा किसी प्रयोजन विशेष का लगातार प्रशिक्षण अभ्यास कराने की व्यवस्था को सत्र कहा जाएगा। नैमिषारण्य में सूत द्वारा सौनकादिक अनेक ऋषियों को लंबे समय तक कथा सुनाने का वर्णन मिलता है। इस प्रकार के आयोजन को सत्र संज्ञा दी जाती है। प्राचीन यज्ञ। 1. राजसूय यज्ञ। जिस सम्मेलन में सुसंगठित होकर राजा का चुनाव किया जाता है, ऐसे संगठन को राजसूय यज्ञ कहते हैं। इसका वर्णन यथर्ववेद के 4/8 सूक्त में देखा जा सकता है। इस संबंध में सतपथ ब्राह्मण 13/2/2/1 में उल्लेख है: प्राज्ञः एवं सूर्यं कर्मः राजा वै राजसूयेन दृष्ट्वा भवति। अर्थात शासन व्यवस्था को राजसूय कहते हैं। राजा इस आयोजन के उपरांत ही शासन की बागडोर संभालता है। आज की स्थिति में संसद विचार मंथन एवं चुनाव आयोजनों को राजसूय कह सकते हैं। प्रज्ञा की सहमति से प्रजापति को प्रमुखता देते हुए की जाने वाली शासन व्यवस्था राजसूय है। इस प्रयोजन के लिए समय समय पर जनसाधारण को भी एकत्रित करके सभा सम्मेलनों के रूप में उसका मत जाना जाता था और लोकमानस के सामयिक मार्गदर्शन का प्रबंध किया जाता था। इस उद्देश्य के लिए होने वाले सभा सम्मेलनों, वार्षिक आयोजनों को भी यही नाम दिया जा सकता है। विभिन्न संस्थाएं शासकीय सुव्यवस्था बनाने के लिए प्रस्तुत गतिविधियों की समीक्षा, उपयुक्त प्रवृत्तियों में सहयोग करने तथा आवश्यक सुधार के लिए परामर्श देने जैसे प्रयोजनों को लेकर जन सम्मेलन होते रहते हैं। वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों के अनुरूप सामयिक निर्णय करने एवं योजना बनाने की किसी बड़ी बात को लेकर विशालकाय राजसूय यज्ञ होते हैं। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण ने और लंका विजय के उपरांत राम ने भावी निर्धारणों के लिए जनता का परामर्श सहयोग प्राप्त करने के लिए विशालकाय राजसूय यज्ञ किए थे। ऐसे ही विशाल आयोजन समय समय पर अन्यत्र भी होते हैं। 2. वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञों में भी राजसूय यज्ञों की तरह ही धर्म क्षेत्र में संतुलन बनाए रहने के लिए लोक सेवी विद्वान परिव्राजक एकत्र होकर सामयिक परिस्थितियों पर विचार करते थे।
जो आवश्यक होता था उसका निर्धारण करके अपने अपने कार्यक्षेत्रों में लौटते थे। वाजपेयी सम्मेलनों में निर्धारित की गई नीति एवं योजना को कार्यान्वित करने के लिए विज्ञजनों को तत्पर किया जाता था। तदनुरूप वातावरण बनाने, साधन जुटाने की सार्वजनिक योजना चल पड़ती थी। साधारणतया वे कुंभ जैसे पर्वों के निर्धारित समय पर होते थे और विशेष आवश्यकता पड़ने पर विशेष रूप से कहीं किन्हीं स्थानों पर वाजपेयी यज्ञों के आयोजन होते थे। 3. विश्वजित यज्ञ। इस यज्ञ द्वारा एक राष्ट्र या मानव समुदाय अपनी विशाल हृदयता, प्रेम और शक्ति के प्रभाव से सारे विश्व पर अपना आधिपत्य कायम कर सकता है। 4. अश्वमेघ यज्ञ। सतपथ के राष्ट्रम वा अश्वमेघः वीर्य वा अश्वः वचनानुसार राष्ट्र और उसकी शक्तियों की भली भांति संगठन करनी ही अश्वमेघ यज्ञ है। 5. पुरुष मेघे। अपने अपने वैयक्तिक स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र के ही उत्थान के लिए अपना जीवन अर्पित कर देना पुरुष मेघ यज्ञ है। ऐसे लोगों को कभी कभी संग्राम और दुष्टों के दमन करने में प्रत्यक्ष ही जीवन या प्राण का बलिदान कर देना पड़ता है। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। 6. गौमेघ। गौ जाति के उपयोग से भूमि को जोतकर तथा खाद्य से उर्वरा बनाकर भूमि को अधिकतम भोज्य सामग्री उत्पन्न करने योग्य बनाना ही गौमेघ है। 7. सर्वमेघ। किसी उच्च यज्ञ के लिए जब निचला यज्ञ संगठन सब कुछ बलिदान कर देता है तो उसे सर्वमेघ कहा जाता है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कई बार व्यक्ति विशेष द्वारा उक्त यज्ञों में से जिसका निश्चय किया हो उसकी सार्वजनिक घोषणा के लिए एक विशाल आयोजन संपन्न किया जाता था, तो कई बार मूर्धन्य पुरोहितों द्वारा परिव्राजकों की, वानप्रस्थ सन्यासियों की दीक्षा के सार्वजनिक समारोह बुलाए जाते थे और उनमें सामूहिक संस्कार होते थे। अश्वमेघ की एक विशेष प्रक्रिया राजसूय स्तर की भी संपन्न होती रही है। सामंतवादी उच्च श्रृंखला के कारण शासकों के अनाचार प्रजा पीड़क न बनने पाए, इसलिए उन्हें सर्वत्र स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता था। उन्हें किसी केंद्रीय नियंत्रण के अंतर्गत रखने के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहते थे। जो स्वेच्छाचारिता का आग्रह करते थे उन्हें बलपूर्वक वैसा करने से रोका जाता था। इसी प्रकार वाजपेयी यज्ञों के अंतर्गत भी दिग्विजय अभियान चलते थे। विचारों संप्रदायों को स्वेच्छाचारिता की आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत रखने के लिए समर्थ आत्मवेत्ता दिग्विजय के लिए निकलते थे। शास्त्रार्थ जैसे विचार युद्ध ऐसे ही प्रयोजनों के लिए होते थे। जो हारता था उसे पृथकतावादी आग्रह छोड़कर संयुक्त प्रवाह में बहने के केंद्रीय अनुशासन में रहने के लिए विवश किया जाता था। आदि शंकराचार्य जैसे अनेकों राष्ट्र संत समय समय पर ऐसी ही दिग्विजय अभियानों के लिए निकलते थे। ऐसे सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए धर्म सम्मेलन अश्वमेघों की गणना में गिने जाते रहे हैं। आत्मशोधन एवं परमार्थ समर्पण की प्रक्रिया नरमेघ सर्वमेघ के रूप में जानी जाती रही है। शक्ति की अधिष्ठात्री त्रिपदा गायत्री। संसार के समस्त दुखों के 3 प्रधान कारण हैं। 1 अज्ञान, 2 अभाव, 3 अशक्ति। सत रज तम की त्रिविधि प्रकृति से मनुष्य का निर्माण हुआ है। वस्तुतः सत्ता 2 की है, सत और तम की। रज की उत्पत्ति तो दोनों की सम्मिश्रण से होती है। दुखों के कारणों में भी प्रधान 2 ही है, अज्ञान और अशक्ति। अभाव तो उनकी परिणति है। गायत्री की 3 शक्ति धाराएं हैं, ह्रीम, श्रीम और क्लीम। ह्रीम सद्ज्ञान की, श्रीम वैभव की और क्लीम शक्ति की बल प्रतीक है। सत रज तम से बनी काया को आवश्यकता तीनों ही शक्ति धाराओं की है। इनमें किसी का भी महत्व कम नहीं है। तीनों का संतुलन आवश्यक है। जीवन निर्वाह के लिए जितना महत्व ज्ञान का है उतना ही साधनों एवं शक्ति का एक भी पक्ष छोड़ा नहीं जा सकता। गायत्री महामंत्र में तीनों शक्ति धाराओं का समान रूप में समावेश है। ह्रीम को सत या सरस्वती कहते हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री के रूप में माँ सरस्वती की अभ्यर्थना उपासना भारतीय संस्कृति में सदियों से होती चली आ रही है।
तत्ववेत्ता ऋषि इस तथ्य से अवगत थे कि सद्ज्ञान के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं, इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया। सद्ज्ञान की ओर ले चलने वाला सर्वसमर्थ मंत्र घोषित किया। यह ऋषियों की परंपरा रही है कि ज्ञान एवं शक्ति धाराओं को उत्पन्न करने वाली दैवी शक्तियों को माँ के रूप में विभूषित किया जाता है। तत्व ज्ञानियों की श्रृंखला में आने वाले प्रत्येक महामानव ने गायत्री के ह्रीम शक्ति की उपासना द्वारा असाधारण सामर्थ्य प्राप्त किया है। चाहे वह रामकृष्ण परमहंस हो अथवा योगीराज अरविंद, महर्षि दयानंद हो अथवा महर्षि रमण, विवेकानंद से लेकर स्वामी रामतीर्थ तक सभी के ऊपर माँ सरस्वती की वरद हस्त रहा है। ज्ञान संपदा का अनुग्रह आत्मज्ञान की प्राप्ति गायत्री महाशक्ति द्वारा संभव हो सकी है। अन्य सभी प्रकार की संपदाओं की अपेक्षा ज्ञान की महत्ता सर्वोपरि है। इसके अभाव में जीवन यों ही अस्त व्यस्त बना रहता और मूल्यवान मनुष्य जीवन निरर्थक चला जाता है। अपनी गरिमा एवं लक्ष्य का बोध न रहने से ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं का सदुपयोग नहीं हो पाता। उपभोग की पशु प्रवृत्ति के कारण सदा असंतोष ही बना रहता है। अज्ञान के रहते मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह की संकीर्ण परिधि में से बाहर नहीं निकल पाता। अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियां ही उलटकर हमला करती और मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती हैं। वासना, तृष्णा और हरता की पूर्ति के लिए असंतुष्ट बना रह वह वस्तुओं के पीछे पागल के समान भागता है। अज्ञान की समस्त दुखों की जननी है, जिसके रहते मनुष्य संपन्नता का लाभ नहीं उठा पाता। मनुष्य सुखी तो दूर रहा, मिली संपदा दुखदायी बोझ के तुल्य सिद्ध होती है। इस सत्य को वर्तमान में सर्वत्र देखा जा सकता है। संपन्नता साधनों की दृष्टि से आज का मनुष्य भूतकाल की तुलना में बहुत आगे है। सारा संसार ही सिमटकर एक छोटे घेरे में आ गया है। यह साधनों का ही चमत्कार है। बुद्धि का भी असामान्य विकास हुआ है, किंतु अंतः में निवास करने वाले धी तत्व में भारी कमी आई है। प्रज्ञा का स्थान बुद्धि की जड़ता ने ले लिया है। फलतः बुद्धि भी जड़वाद की ही पक्षधर बनती चली जा रही है। समर्थन जब जड़ को मिली है तो चेतना की गरिमा की बात क्यों कर समझ में आए। साधनों के संग्रह की आपाधापी में विश्वमानस ने चेतना की महत्ता को लगभग भुला दिया है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दासता के बंधनों में मानव जाति जकड़ी हुई है, उसका अंतः राजनैतिक संघर्ष करने मात्र से न हो जाएगा। उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत्य और असत्य का विवेक जागे, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। इस तथ्य को जानते हुए योगी जन, ब्रह्मवेत्ता, अध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, जीवन साधक, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति प्रकारांतर से ह्रीम तत्व की, सरस्वती की ही आराधना उपासना करते रहते हैं। इन सब का विभिन्न माध्यमों से एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य को असत से सत्य की ओर ले चलना। गायत्री उपासना से आत्मिक आवश्यकताओं की ही मात्र पूर्ति नहीं होती, अपितु भौतिक साधनों की भी आपूर्ति होती है। गायत्री की श्रीम शक्ति द्वारा भौतिक साधन संवर्धन की, सुख संपन्नता अर्जन की विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। यह स्वाभाविक है कि प्रगति के प्रयास तो भौतिक स्तर पर ही करने पड़ेंगे, पर उन पर विवेक का अंकुश होने से भटकाव की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसी योग्यता, प्रतिभा सृजनात्मक दिशा में ही नियोजित होती है। व्यक्ति एवं समाज के सामूहिक उत्थान की ही बात रचती है। गायत्री की श्रीम लक्ष्मी शक्ति धारा विभूतियों की अधिष्ठात्री है। श्रीम तत्व के उपासक को अपना ही स्वार्थ अभिष्ट नहीं होता, वरन वह संपूर्ण समाज की प्रगति की बात सोचता है। सामूहिक विकास में ही उसे अपना सच्चा स्वार्थ दिखता है। उसके सारे प्रयास उसी दिशा में लगे रहते हैं। बुद्धिवादी, धर्म प्रचारक, सुधारवादी, समाजसेवी श्रीम शक्ति की सुव्यवस्था में लगकर लक्ष्मी के उपार्जन में सफल हो पाते हैं। गायत्री की श्रीम शक्ति धारा में व्यक्ति एवं समाज के भौतिक विकास के सभी समाधान विद्यमान हैं। वैभव की वृद्धि ही नहीं, उनका सदुपयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए
किस प्रकार किया जा सकता है, वह विवेक बुद्धि भी गायत्री उपासना से ही मिलती है। यही कारण है कि सच्चा गायत्री उपासक साधन संपन्न होते हुए भी निर्लिप्त बना रहता है, अपने लिए कम से कम साधनों का उपयोग करता है। व्यापक स्तर पर विद्यमान अभाव दरिद्रता के निवारण में ही उसे शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। श्रीम तत्व की अवहेलना करने वाला व्यक्ति संकीर्ण बनता है। व्यक्तिगत उपभोग के लिए ही वह सारे ताने बाने बुनता है। समाज से उपार्जित संपत्ति का वह संग्रह तो करता है, पर उसका उपयोग स्वयं करता है। इसके विपरीत श्रीम तत्व का उपासक, लक्ष्मी का सच्चा साधक, संपत्ति का मोह नहीं रखता। उसे उपभोग नहीं, संपत्ति को सदुपयोग में आनंद आता है। समाज की उन्नति के लिए वह अपनी संपत्ति सहर्ष समर्पित करता है। गायत्री की क्रीम तत्व भौतिक सामर्थ्य का प्रतीक है। उसे ही गायत्री की शक्ति धाराओं में काली के रूप में अलंकृत किया गया है। ज्ञान एवं साधन हो किंतु शक्ति न हो, उनका उपयोग नहीं बन पड़ता। शक्ति रहित व्यक्ति के पास साधन भी अधिक दिन तक टिके नहीं रह सकते। कमजोर अशक्त न तो अपनी सुरक्षा रख सकता है, न ही अपनी संपदा का। शक्ति के अभाव में अर्जित ज्ञान भी लाभ नहीं मिल पाता। इसी कारण ऋषियों ने ज्ञान संपादन ही नहीं, शक्ति संचय पर भी जोर दिया है। मानवीय अंतराल में ऐसे शक्ति केंद्र छिपे पड़े हैं जिनको जागृत किया जा सके तो मनुष्य शक्ति का पुंज बन सकता है। वे सुषुप्तावस्था में पड़े हैं। क्लीम की महाकाली की उपासना द्वारा इन शक्ति केंद्रों को जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण इस क्लीम शक्ति की आराधना की ही फलश्रुति है। अंतः जागरण की इस प्रक्रिया से इतनी सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है जितनी की परमाणु द्वारा भी नहीं हो सकती है। अज्ञान, अभाव एवं अशक्ति के निवारण हेतु त्रिपदा गायत्री की 3 शक्ति धाराओं ह्रीम श्रीम क्लीम की उपासना की जानी चाहिए। ज्ञान संपदा एवं शक्ति के तीनों ही अनुदान आद्य शक्ति गायत्री की ही अनुकंपा से मिलते हैं। इस महाशक्ति का अंचल श्रद्धा पूर्वक पकड़ा जा सके तो अज्ञान, अभाव एवं अशक्ति की स्थिति ही समाप्त हो जाए। ज्ञान, वैभव एवं सामर्थ्य की त्रिवेणी साधक में फूट पड़े। गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन।